मैं इस समय दाहोद में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और 5 दिसंबर को दाहोद विधानसभा सीट पर भी मतदान होना है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम भाई मौजूद हैं और ये हमेशा से गुजरात में मुद्दा रहा है कि मुस्लिम किसके साथ जाएंगे। खासकर 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसके बाद से माना जाता था कि बीजेपी और मोदी के प्रति नाराज़गी है। तो क्या एक लंबे वक्त के बाद 20 साल के बाद ये नाराज़गी दूर हुई या नहीं हुई, और केजरीवाल की जो एंट्री हुई है वो कितना प्रभावित करेगी? शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। तो फारूक साहब, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? दाहोद सीट पे हम बात करें तो दाहोद सीट के ऊपर बात करें तो अभी जो है सीधी जो फाइट है वो तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। इसके अलावा जो अपक्ष उम्मीदवार भी है और आम आदमी पार्टी जो गुजरात के अंदर एंट्री कर रही है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आम आदमी का तो कुछ इतना वजूद रहेगा नहीं, क्योंकि अभी जो है वो पार्टी फर्स्ट टाइम यहाँ पर गुजरात में इन्वॉल्व हुई है और मेहनत के मैदान के अंदर में उसके पास जो प्लेटफॉर्म जिस तरह का यानी संगठन के हिसाब से होना चाहिए वो अभी उसके पास नहीं है। तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी तो बाजी मारने से रही है। बाकी जो फाइट है वो तो कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में है। बात अगर हम मुसलमानों की करें तो उनके मुद्दे क्या हैं? वो 2002 को भुला चुके हैं या 2022 में वो किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको? देखो, 2002 की जो बात है उस बात को तो साइड पे ही रखना एक बेहतर मैं तो मानता हूँ कि उसको साइड पे रखा जाए। और साइड पे रखने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको भुला दिया गया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सरकार चलाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी की बेहतर यानी एक पॉलिसी जो बेहतर हमको लग रही है हम मुसलमानों को, वो ये है कि पिछले कई 2002 में जो दंगे हुए वो हुए हैं, लेकिन उसके बाद में पूरे गुजरात के अंदर फिर दंगे तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। तो एक ये काम बहुत बेस्ट रहा है, जो मुसलमान इस चीज़ को पसंद करते हैं कि अब गुजरात के अंदर दंगे नहीं होते हैं। और शायद अभी जो नई आने वाली जो पीढ़ी है शायद तो वो रमखान को जानती भी नहीं होगी कि रमखान किसको कहते हैं। इसके पहले हर महीने 2-4 महीने के अंदर रमखान होते थे, ये सब होता था। अभी की नई पीढ़ी तो रमखान को जानती भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेद। जुनेर भाई, क्या माहौल है गुजरात चुनाव में, दाहोद में खासकर? गुजरात चुनाव में तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हमें जो सुविधाएं जो चीज़ मिलना चाहिए वो हमें अभी तक वो सुविधाएं नहीं मिली। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई युवा ऐसा नेता है कि जो हमारी बात को सुने, हमारी बात को लेकर आगे चले। तो इस बार चुनाव में थोड़ा परिवर्तन होना ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी भी आ गई यहाँ पे, वो कह रही है कि हमको वोट दो, गारंटी कार्ड दे रहे हैं वो लोग। देखो, वो दिल्ली में जो सुविधाएं उन्होंने चलाई है कि 3000 यूनिट का फ्री हम दे रहे हैं और स्कूल सुविधाएं फ्री है, फीस फ्री है। मगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि केजरीवाल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हटकर कोई परिवर्तन होना चाहिए। हम बीजेपी वाले हैं कि ना कांग्रेस, कोई भी नहीं चाहिए हमें, बस बिल्कुल नया पक्ष होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर किशन पलाश, जिसका जोरों शोरों से काम चल रहा है, बहुत अच्छे युवा एक नेता है जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और ख़ास कर मुस्लिम जहाँ एरिया यहाँ पर आकर वो काम के लिए खड़े रहते हैं, जब भी हम फ़ोन करते तो हम चाहते हैं कि ये बार चुनाव वही जीते और बहुत जंगी बहुमती के साथ आना चाहिए। हमारी मंशूबा यही है। आपकी क्या राय है इस बार? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? है अपक्ष पार्टी। अपक्ष मतलब ये निर्दलीय? किशन पलाश। निर्दलीय को आप चाह रहे हैं? कारण क्या है? यहाँ पे वो हमारे लिए अच्छा है और काम काज के लिए भी सब बहुत अच्छा काम काज करता है, इसके लिए हमारे को वही चाहिए। आपकी क्या राय? हमारे यहाँ भी नया नेता चाहिए, परिवर्तन जरूरी, बहुत जरूरी है। मतलब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी नहीं, नहीं, ये कोई भी नहीं, ओनली फॉर अपक्ष। निर्दलीय। किशन भाई पलाश। चाचा, आप? ठीक है साहब। आप वोट दोगे? तो किसको, क्या मन में है, दिमाग में? अपने दिमाग पे तो ये है कि देश का कोई भी अच्छा काम हो। केजरीवाल के बारे में क्या राय है? अच्छी बात है। अच्छा काम है? हाँ। बताइए, क्या नाम है आपका? सोएब भाई पाटुक। क्या लगता है केजरीवाल जी भी दाहोद में एंट्री कर रहे हैं, कुछ दम भर पाएंगे? नहीं दम पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं। फिर फाइट किसकी है? फाइट कांग्रेस और बीजेपी की है। बीजेपी की। भारी कौन है? बीजेपी है। बीजेपी है। आप लोग सोच रहे हैं बीजेपी का? हाँ, बीजेपी का ही। बीजेपी गुजरात में बीजेपी बनेगी। और मुसलमान जो है वो
अब वो मामला नहीं रहा जो है। अब तो जो है मुसलमान जो है वो भी बीजेपी को वोट देते हैं। और पिछले चुनाव का भी जो सामने जो आया था वो हिसाब किताब जो वो यही था कि जिसके अंदर तकरीबन 10-11% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया था पिछले चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव में। तो ये तो है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो गारंटी कार्ड दिया है केजरीवाल ने लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, तो गारंटी कार्ड कमाल दिखाएगा, ऐसा दावा है उनका। देखो दावा तो कर रहे हैं वो गारंटी कार्ड यहाँ पर दिखाने की उनकी बात उनकी जगह पर है, वो अपने हिसाब से गारंटी कार्ड देते होंगे। मेरा तो सवाल उसके अंदर ये रहेगा कि जहाँ पर उनकी भी सरकार है वहाँ पर वो गारंटी कार्ड कितने पूरे कर रहे हैं। जहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है पंजाब में है, दिल्ली में है, क्या वहाँ वो अपने जो गारंटी कार्ड गुजरात वालों को देने की बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली में भी दे चुके हैं, क्या पंजाब में दे चुके हैं क्या? अच्छी आप आओ, आगे आओ, चले आप बताइए। चाचा क्या नाम है? हबीब भाई मलिक। क्या है मन में चुनाव को लेके? मेरा मन में चुनाव है तो मेरे को बहुत ही खुशी है किशन भाई पलाश के लिए, और उनको लाना चाहिए हमको। बहुत खुशी, जितनी उनको खुशी नहीं होगी इतनी हमको ज़्यादा खुशी है उनके लिए। आपके साथ खड़े रहते हो? हाँ, बहुत अच्छे हैं। आपकी क्या राय? हमारी राय यही है, युवा नेता परिवर्तन में आना चाहिए। हमारी कोई सुनता नहीं है, वो आएंगे सुनेंगे, कुछ हमारा करेंगे काम, और तो कोई आता नहीं है, कोई पार्टी वाला नहीं आता है। किशन भाई प्लस। देखिए यहाँ पर किशन भाई एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से बताया जाता है उन्होंने टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला, तो निर्दलीय खड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर इस बस्ती में उनके साथ दिखाई देते हैं। आपका नाम क्या है? इदरीस भाई। आप किसके साथ हैं? किशन भाई के साथ। किशन भाई के। तो ये सारे लोग किशन भाई के साथ दिख रहे हैं क्योंकि वजू भाई ने हम वोट दिया, गए साल तो कोई काम का ही नहीं हमारे, तो कभी आए ही नहीं या कोई काम ही नहीं कर रही है, तो क्या करना। 20 साल में कभी नहीं आया। हमको ये चाहिए नवा युवा नेता, इसलिए आपने मन बना लिया? हाँ मन बना लिया, सबने मन बना लिया, साहब ने बना लिया। जितनी किशन भाई को खुशी नहीं हो इससे ज़्यादा हमको खुशी है इनके लिए, किशन भाई के लिए, और काम करके बताएंगे। ये बदलना चाहिए बस। क्या मन है आपके मूड में, क्या है? किशन भाई के लिए मर्जी है। एक ही नाम है। तो आपने यहाँ पर सुना कि क्या राय है। राय बदलती दिखाई दे रही है, खासकर बीजेपी को लेकर, क्योंकि पुरानी बातें लोग साइडलाइन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और शायद इसी सोच के साथ यहाँ पर लोगों की सोच भी बन रही है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।